बड़ी कैसे हो गई कि जिंदगी की कीमत छोटी पड़ गई? क्या सख्त कानूनों का डर खत्म हो गया है या जिम्मेदारी का एहसास? हर स्टंट सिर्फ स्टंट करने वाले की नहीं, सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालता है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता की, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और रील्स की सनक किसी की जिंदगी ना छीन ले। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां कुछ युवक कॉलोनी की गलियों में तेज रफ्तार में बाइकें दौड़ाते नजर आ रहे हैं। युवकों का हुड़दंग सीसीटीवी में भी कैद हो गया। तो वहीं फरीदाबाद में एक ऑटो चालक का भी स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से ये ऑटो ड्राइवर सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके पास से एक साइकिल सवार व्यक्ति भी गुजर रहा था। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ये ऑटो जब सड़क पर था तब आसपास कोई और वाहन नहीं थे, वरना अगर एक्सीडेंट होता तो जरूर जान जा सकती थी। जिस तरीके से ये ऑटो ड्राइवर ऑटो चला रहा था। और ये दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, जहां गलियों में धड़ाधड़ एक के पीछे एक ये बाइक सवार तेज रफ्तार में गलियों से निकल रहे हैं, हॉर्न बजाते हुए, हुड़दंग करते हुए और कानून हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सेफ्टी मेजर यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन यहाँ साफ तौर पर किया गया है। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है और ट्रिपलिंग यहाँ की जा रही है, यानी कि 3 लोग एक बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे एक और वीडियो यहाँ सामने आया, आप देख सकते हैं। ये पिकअप गाड़ी है जिसके ऊपर सामान को ओवरलोड करके ले जाया जा रहा है और जो गाड़ी चला रहा है ये ड्राइवर, इसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, बल्कि एक और व्यक्ति, एक और युवक इसके साइड में खड़ा होकर आगे की दिशा तय कर रहा है। और एक और वीडियो सामने आया, देख सकते हैं आप। ये काली गाड़ी बुलेरो जो तस्वीरों में नजर आ रही है, एक युवक इसके ऊपर बैठकर स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी भरे मार्केट का ये वीडियो है। तो इन गतिविधियों से साफ तौर पर ये नजर आता है और ये समझ आता है कि ये जो लोग हैं ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही साथ ये अपने साथ दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसका कोई हक इन्हें नहीं है। और चलिए अब एक के बाद एक हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। रोहतक से जुले सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे आप रील्स के लिए जो अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डाल देते हैं? नमस्कार जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। ये समाज के अंदर जो है जवान जो भी ड्राइवर वगैरह हैं, चाहे वो कार के हों, चाहे ऑटो के हों, चाहे बाइक के हों, बड़े मस्ती से चलते हैं। पर वो ये नहीं देखते कि किसी तरह का कोई न कोई जो है दुर्घटना हो सकती है, या तो मुझे ही चोट लगेगी या दूसरे को चोट लगेगी। नहीं, उनको मस्ती करने से मतलब है, वो दिखावा करते हैं, स्टंट करते हैं। और हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसा है कि वो शायद यही सोचता है मरने दो, मरेगा तो तुझे क्या। लेकिन नहीं, प्रशासन ने सख्ती से काम लेना चाहिए और कानून के हिसाब से जो है सजा भी देनी चाहिए। और समाज में जो है ना, समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है, हमारी भी है। लेकिन हमारे जवान जो है वो ज्यादा मस्ती करते हैं, और जो मस्ती करते हैं उनको पकड़ के अच्छी तरह से सजा दी चाहिए, ताकि दूसरे नए जैसा बेवकूफ ऐसी हरकत न कर सके। बिल्कुल सही बात आपने कही है जुले सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रोहतक से फोन लाइन पर जुले सिंह हमारे साथ जुड़े थे और टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर लगातार देख सकते हैं और इन पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आप ये फ़ोन नंबर देख सकते हैं, आप फ़ोन कीजिए और इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अपनी बात रखिए। और सिरसा से कॉलर बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे, आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने ये मुद्दा उठाया है जिसको लेकर हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालता है जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि कई चैनल इसके लिए जिम्मेवार हैं। कई जो ये प्रोग्राम बनाते हैं, आपने देखा होगा कि चैनलों पर हर टाइम के अनुसार वो दिखाते हैं।
ये भी ये स्टंट ये ऐसे होगा, इसके इतने पैसे मिलेंगे, उसको उसके देखा देखी आम जो बच्चे हैं ये करते हैं, भाई हम कल उस प्रोग्राम में जाएं। तो पहले तो ये ऐसे जो स्टंट के प्रोग्राम चैनलों पर वॉइस दिखाए जाते हैं रोज की रोज, उनको बंद किया जाए, ताकि आम छोटे छोटे बच्चे उनको देख के साइकिलों के लिए कई दफा ऊपर से छलांग लगाते, पता नहीं क्या क्या वो दिखाते हैं ऐसे प्रोग्राम आपके टीवी चैनलों पर। तो सबसे पहले तो उन बनाने वालों पर और दिखाने वालों पर, दोनों पर उन पर मुकदमे करने चाहिए, ताकि उनको देख के ये लोग जो यहाँ सड़कों पर कर रहे हैं उसके कारण कर रहे हैं, भाई हम भी वो ऐसे प्रोग्राम में जाएं, जैसे ये करोड़पति का आता है ऐसे ही नाटक आते हैं आपके इसमें चैनलों पर, उसकी वजह से ये लोग करते हैं, भाई हम यहाँ और उसके बाद में उसमें जाएं। दूसरा एक मैडम, मैं यहाँ सबसे में पागल कुत्तों के ये वैक्सीनेशन और ये लगाई नहीं जा रही। यहाँ एक जो ठेकेदार है वो अपनी मोनोपोली कर रहा है, न वो नगर परिषद के कर्मचारियों की, जबकि उसके 2 कर्मचारियों ने उनको कहा भी अजय बिहार से आप कुत्ते पकड़ के लाओ उनको वैक्सीन, आज तक वो नहीं कर रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ये समस्या हल करवाएं आप, कि यहाँ 15-20 कुत्ते ऐसे हैं अजय बिहार में जो बाइक वालों के पीछे, छोटे बच्चों के पीछे पड़ते हैं, 1-2 बच्चों को भी काट गए, पर वो ठेकेदार है वो नहीं मान रहा। यहाँ हमने अजय इसके नगर परिषद के एक पवन कंबोज है उनको कहा, एक जयवीर सिंह है उनको कहा, उन्होंने उनको कहा, पर उनकी वो बात नहीं मान रहा ठेकेदार। पता नहीं उसको किस राजनीतिज्ञ की सह है कि मर्जी आए वो, अगर उसकी इंक्वायरी करी जाए भी उसने कितनी वैक्सीन लगाई है सत्ता में, वो कहाँ से वो वैक्सीन खरीदी और कितने कुत्तों को वो किया, खसीकरण किया, कितनी कुत्तियों को नसबंदी की, अगर उसका डाटा लिया जाए तो आपको पता लगेगा भाई सारा का सारा फ्रॉड है। जबकि उनको वही जो पकड़ के ले जाते हैं वहीं छोड़ के जाने पड़ते हैं, कहीं भी छोड़ के नहीं जाते, पता नहीं वो कहाँ करते हैं, क्यों छोड़ के तो जब जाएंगे अगर उनको नसबंदी या वैक्सीनेशन की हुई होगी। तो इन आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारी ये समस्या अजय बिहार की है, सोल्व करवाएं आप, और उस ठेकेदार की इंक्वायरी करवाएं कि भाई वाकई में उसने वैक्सीन खरीदी है या नहीं खरीदी जब से उसको ठेका दिया गया है, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से आम जनता इन मुद्दों को उठा रही है और अपनी प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 0116136217, इस पर कॉल करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो जनहित से जुड़े हैं। और अम्बाला से कॉलर मास्टर आर.के. कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो देखा आपने आज का मुद्दा है, रील्स के लिए लोग अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, किस तरीके से स्टंटबाजी करते हैं सड़कों पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया ऐसे लेकर? नमस्कार जी। जी देखिए, देश की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कानून नाम की चीज है ही नहीं। जहाँ लैंड ऑर्डर होगा तो वहाँ कैसे कोई हिमाकत करेगा। मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के हवाले से कह चुका हूँ, हम पुराने आदमी आपने सुना भी होगा बुजुर्गों से जी जी, अंग्रेजों की हुकूमत में पत्ता नहीं हिलता था, पत्ता भी लातों की भूत बातों से नहीं मानते। हम कई बार कह चुके हैं, सख्ती होनी चाहिए और कोई भी सियासी जो है वो दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। सियासत का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो लोग पोलिटिकली जुड़े हुए हैं, पोलिटिकली सियासत से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। कोई दखल नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म की सियासत का, और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, लाइसेंस कैंसिल हो, वार्निंग दी जाए, फाइन लगे, बैंड दा बाहर दो। ये लोग जैसे बाहर के मुल्क में, आप ज्यादा हमसे बेहतर जानती हैं, आप हर चीज बात आप समझते हैं, मीडिया वाले या चैनल वाले जी, चैनल बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं देता। दुख इस बात का है, ये सबको दिखता है, ये जब पुलिस प्रशासन को दिखता नहीं, सिविल प्रशासन को दिखता नहीं, सरकार को दिखता नहीं भी ये क्या हो रहा है, ये कमाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो वो होगी ना भी
जैसे कहते हैं अभी लूट मार हो रही है, चोर बाजार हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अंधी राजा क्या, वो चौपट राजा क्या बोलते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो देखो सोचना पड़ेगा सरकार को और पुलिस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और सोनीपत से अगले कॉलर गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। और देख सकते हैं आप, आज का मुद्दा है रील्स के लिए जो स्टंटबाजी करते हैं युवक लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए। क्या आपकी राय है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? क्या आपकी मांग है सरकार से? इसमें जी सरकार से तो मांग ये है कि प्रशासन सख्त हो, कानून का पालन करे, जो भी ड्यूटी पर जिम्मेदारी तय हो, ना कि वो खाली ड्यूटी करे। इसमें ये सबको दिखता है, ये जो भी स्टंटबाजी करते हैं, अभी ये दोरों को भी मारते हैं, आप भी चोट खाते हैं, और ये सब बिगड़ेल बच्चे हैं और अमीरों के बच्चे हैं। ये करने से पहले इनका फोन चला जाता है प्रशासन में, और वो फिर पता नहीं किस बात के मारे उनका कार्रवाई नहीं करते। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन सख्त हो, कानूनों को सख्त लागू करे। अच्छा मोटा मतलब जुर्माना लग रहा चाहिए ना, भारी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। हाँ, भारी से भारी जुर्माना लगे, और उसका जो प्रोसीजर है आगे का, मान लो जज के सामने पेश करने का, वो भी चला है। सब कुछ मतलब सख्त होना चाहिए। और ये आर के कालिया जी ने बता ही दिया था सब कुछ, हम मैं क्या बोलूं, ये तो सब प्रशासन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही हैं इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि जब सड़कों पर चलते हैं तो सबसे बड़ी बात जो जहन में रहती है, जो मन में रहती है, कि सही तरीके से लोग अपने गंतव्य पर पहुँच सकें। अगर बच्चे घर से निकलते हैं तो माता पिता को हमेशा ये टेंशन पीछे से रहती है कि अगर वो कोई व्हीकल लेकर के निकले हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनके जहन में बात ज़रूर रहती है कि उनका बच्चा सुरक्षित घर पर वापस पहुंचे और वो जिस गंतव्य के लिए अपने घर से निकला है उस गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचे। लेकिन जब सड़कों पर इस तरह की गतिविधियां होती है तो ज़रूर वो जो टेंशन है, वो जो डर है, वो माहौल जो है वो डर का, वो अक्सर लोगों के जहन में, लोगों के मन में देखने को मिलता है। क्योंकि इस तरीके से लोगों के मन में दहशत पैदा करने का काम इन असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है, इन लोगों के द्वारा किया जाता है जो चंद लाइक्स और रील के लिए अपने जान के साथ साथ दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आज का ये मुद्दा रील्स के लिए जो जिंदगी अपनी दाव पे लगा देते हैं ये लोग, क्या कुछ आपका कहना है, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? नमस्कार मैडम, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ की आबादी से 3 गुना ज्यादा 70 लाख हमारी आबादी है और 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर जो है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और कैसे कैसे नमूने यहाँ पर आते हैं कि अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की और जो बाकी टूरिस्ट जो सभ्य लोग जो आते हैं, डिसिप्लिन लोग, उनकी जिंदगी भी दांव पे लगा देते हैं। मैडम, कार के सनरूफ खोल करके और उसके ऊपर बैठ करके सफर करना और इतने रोमांचित हो जाना कि नशे में, अब मोटर व्हीकल एक्ट का ध्यान ना, कानून का ना, किसी और चीज का। और इस तरह से इन्होंने तो एक मजाक बना लिया है। हिमाचल प्रदेश में विशेष कोई केंद्रीय बल ऐसा खड़ा किया जाए कि हिमाचल की पुलिस को ही वो गिनते नहीं है। और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस डालते हैं, पुलिस भी संज्ञान नहीं ले पाती क्योंकि नफरी हमारे पास कम है, हिमाचल प्रदेश के पास संसाधन कम है, लेकिन शराब बहुत सस्ती है यहाँ पर। और ये पता नहीं इंजॉय करने, यहाँ तक कि नौजवान ही नहीं, युवक नहीं, युवतियां भी, नौजवान लड़कियां जो हैं वो इस तरह की हरकतें करती हैं। और 20-20, 50-50 की तादाद में जो है वो बाइक पे निकलते हैं, पंजाब, हरियाणा के, दिल्ली के और राजस्थान के लोग। तो मेरी तहे दिल गुजारिश है कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है और बीच में आप लोग चलते हैं उस सड़क पे जहां पर कि आपको तजर्बा नहीं है। तो देवभूमि की जो खूनी सड़कें हैं और पहाड़ जो यमदूत की तरह खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जान खतरे में नहीं डालते, बल्कि सैकड़ों हर साल जो है वो एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, लोग मर जाते हैं। जय हिंद। बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात आपने कही है नागेंद्र जी, शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लोगों में किस तरह का आक्रोश है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं, सड़कों पर अक्सर ही गतिविधियां करते पाए जाते हैं और पुलिस का भी यहाँ पर एक दायित्व ये बनता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज में एक मिसाल कायम की जाए। ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें दंड देना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और लोग अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो उससे पहले वो 10 बार सोचें कि रील्स के लिए वो जिंदगी दांव पर क्यों लगा रही हैं। आए दिन हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं ये कि वहाँ सड़क पे बाइकों पे स्टंट हो रहे थे, कोई गाड़ियों में शीशे पे चढ़ के स्टंट कर रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आ गया। ये हादसे बढ़ ही रहे हैं जी, ये सब सोशल मीडिया की मेहरबानी है। आजकल युवाओं में एक ऐसा क्रेज है अपनी रील बनाने का, जो रील का जो है ना इंस्टाग्राम पे कि हम हमारी स्टंट करके रील अपलोड करेंगे, हमें ज्यादा व्यूज मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, सब उसी का क्रेज है। बिल्कुल अपनी तो जान जोखिम में डाली हुई है, साथ में जो उनके आसपास से जो निकल रहा है उसकी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कमी सिर्फ संस्कारों की कमी है, जो जिम्मेदारी तो है ही नहीं इसमें, जो ये कर रहा जिम्मेदार तो है ही नहीं वो ये सब गैर जिम्मेदारी वाली बातें हैं सारी ये, और बिल्कुल भुगतता है जी। आजकल आप देखते हो कि परिवार में इकलौते वारिस होते हैं, तो जाने के बाद बहुत दुख होते परिवार। आजकल देखो जितना भी सोशल मीडिया पर उस पर सारी चीज यही चल रही है। कुछ लोग मन चले हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे स्टंट खेलते हैं रोडों पर, जिंदगी में मकानों पर चढ़ के कहीं ना कहीं जाके वो ऐसे ऐसे स्टंट खेलना चले जिससे कि पॉपुलर हो जाए। और ऐसी पॉपुलरिटी किसी काम की नहीं है, वो अपनी जान से भी गाते हैं, दूसरों की जान पे खेलते हैं, उनके आगे पीछे वालों की जिंदगी खराब होती है। अब ये चीज उनको सोचनी चाहिए कि ये चीज स्टंट देखकर छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज बहुत चीज सोचने की है, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो रील्स के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए जो लोग स्टंटबाजी करते हैं और स्टंट दिखाकर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये मुद्दा था। कानून हाथ में लेने का काम करते हैं, खुद के साथ दूसरों की ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। और क्या ये सड़कें स्टंट दिखाने के लिए है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही ये लापरवाही आखिरकार किस चीज़ के लिए, क्या प्रोडक्टिव उन्हें इस तरह की हरकत करने के बाद